Good evening, everyone. Today, after completion of Panchvidya Kashaya Kalpana, here I will try to make a chart that include the all aspect of Panchvidya Kashaya Kalpana. So, in that chart, first is the Kalpana. So, in the Kalpana, first is the Swarasya Kalpana, that is freshly extracted juice. सो रेशो, तो रेशो मीन्स जो औषधि द्रव्य और जो जल का कितना रेशो हमें लेना चाहिए स्वरस कल्पना के निर्माण के लिए। तो इन दैट इफ अगर कोई द्रव्य अगर आपका आर्द्र अवस्था में है तो उसमें जल का प्रमाण लेने की या जल का अनुपात लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट आपने औषधि द्रव्य को लेना है आर्द्र अवस्था में और उसको क्या है कूट पीस कर उसका स्वरस निकाल लेना है आपको। लेकिन अगर जो औषधि द्रव्य है अगर वो शुष्क अवस्था में है तो आप क्या करेंगे, तो शुष्क अवस्था में अगर है तो आपको रेशियो लेना 1:8 मीन्स जो आपका औषधि द्रव्य है वो एक पार्ट और उस एक पार्ट में आपको 8 पार्ट्स मीन्स 8 गुना उसका क्या है जल मिलाना है और जल मिलाकर उसको क्या करना है 1/4 आपको अप टू 1/4 उसको रिड्यूस कर देना है। तो ये है आपका रेशियो। उसके बाद में है उपकल्पना। तो स्वरस की जो उपकल्पना है दैट इज तंडुलोदक। सो यहाँ तंडुलोदक के लिए एक एक्सेप्शन है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। नेक्स्ट है पर्याय। तो स्वरस कल्पना का पर्याय है रस और मात्रा है तो मात्रा में यहाँ पर दो है दैट इज साग्नि और द निराग्नि। तो साग्नि अगर आपने स्वरस निकालना है मीन्स अगर साग्नि है तो जैसे मैंने बताया था पुटेपाग विधि के द्वारा अगर निर्मित अगर स्वरस है या शुष्क द्रव्यों से अगर स्वरस निकाला गया है तो जो उसकी मात्रा है दैट इज एक पलक। लेकिन अगर निराग्नि है मीन्स आपने डायरेक्ट आर्द्र द्रव्य को लिया है, आर्द्र और ताजा अवस्था में आपने औषधि द्रव्य को लेकर उससे जो स्वरस निकालना है दैट इज निराग्नि। उसकी जो मात्रा है दैट इज हाफ पलक। ओके, सो नेक्स्ट इज द अनुपान है। तो अनुपान में यहाँ पर मैंने Na लिखा मीन्स नॉट एप्लीकेबल। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्वरस है ये इटसेल्फ क्या है लिक्विड फॉर्म में है तो इसलिए इसको एज सच किसी अनुपान की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप ये कह सकते हो कि जो स्वरस को क्या है इंडिपेंडेंटली औषधि के रूप में क्या है खाया जाता है, इसको पिया जाता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि दूसरी औषधि द्रव्यों के लिए या दूसरी जो औषधि कल्पनाएं हैं जो आपके औषध की कल्पनाएं हैं उनके अनुपान के रूप में क्या है स्वरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर है अनुपान है नॉट एप्लीकेबल मैंने लिखा है। नेक्स्ट इज द प्रक्षेप द्रव्य मीन्स अगर स्वरस कल्पना में प्रक्षेप द्रव्य मिलाना हो तो जो मधु शर्करा गुड़ घृत तेल चूर्ण या लवण अगर ऐसा कोई भी प्रक्षेप द्रव्य आपको मिलाना हो तो आपको एक कोल दैट इज 6 ग्राम की मात्रा में आपको मिलाना चाहिए। और नेक्स्ट है सैवीर्यता अवधि। तो सैवीर्यता अवधि मीन्स क्या है कि कोई भी आपकी जो औषध कल्पनाएं हैं जो आपने बनाई है वो कितनी देर तक वीर्यवान रहती है दैट इज सैवीर्यता अवधि। और इन अदर वर्ड्स आप उसको कह सकते हैं जो उसका एक्सपायरी जो पीरियड होता है। तो जो पंचविद्या कषाय कल्पना में जो सभी कल्पनाएं हैं जो 5 जो कल्पनाएं हैं उनका जो सैवीर्यता अवधि है दैट इज 1 प्रहर मीन्स 3 आवर्स। तो जो पंचविद्या कषाय कल्पनाएं होती है वो 3 घंटे तक क्या है फ्रेश अवस्था में होती है या ये कह सकते हो वीर्य युक्त होती है। जैसे ही 3 घंटे के बाद में आप उसको उपयोग करते हो तो धीरे धीरे क्या है निर्वीर्य होनी शुरू हो जाती है, मतलब उतनी गुणकारी नहीं होती जितने वो स्टार्टिंग के 3 घंटे रहती है, इसका ये मतलब है। ठीक है, सो नेक्स्ट कल्पना इज द कल्क। सो कल्क इज द पेस्ट। तो यहाँ पर जो रेशियो है उसमें मैंने यहाँ पर इसको कट किया है। क्यों किया है, क्योंकि जो कल्क के लिए अगर आप कोई भी अगर आर्द्र या ताजा अवस्था में अगर द्रव्य ले रहे हो तो उसको डायरेक्ट आपको क्या है पीस लेना है, कूट लेना है और उसका क्या है आपको कल्क बना लेना है। लेकिन अगर आप द्रव्य अगर शुष्क अवस्था में ले रहे हो तो शुष्क अवस्था में क्या है उसको कूट कर उसमें थोड़ा थोड़ा क्या है जल आपको स्प्रिंग करना है, छिड़कना है ताकि उस जल के द्वारा उसको अच्छी प्रकार से पीस कर उसका क्या है कल्क बनाया जा सके। तो एज सच यहाँ पर कोई रेशियो मेंशन नहीं किया गया है कि हमें एग्जैक्टली कितना लेना है। ठीक है, तो ये है कि अगर शुष्क द्रव्य का अगर कल्क बना रहे तो उसमें थोड़े से ही क्या है आपको सिर्फ जल की आवश्यकता होती है, तो इसमें यहाँ पर क्या है मैंने कट किया है। उसके बाद में है उपकल्पना। तो जो कल्क की जो उपकल्पना है वो है चूर्ण। तो आप उपकल्पना भी कह सकते हो उसको उपकल्प भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो चूर्ण है इसका। और नेक्स्ट है पर्याय। तो आपका जो कल्क है कल्क के जो पर्याय है दैट इज प्रक्षेप और आवाक, ये क्या है कल्क के पर्याय है। नेक्स्ट इज द मात्रा। सो मात्रा इज 1 कर्ष। नेक्स्ट इज द अनुपान है। तो यहाँ पर अनुपान मैंने लिखा है जल। तो एज पर द डिपेंड ऑन द आप कैसा कल्क दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप जो उष्ण जल लेना आपको शीत जल लेना आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज द प्रक्षेप द्रव्य। तो अगर आप कल्क में कोई मधु घृत या तेल अगर मिला रहे हो तो आपको द्विगुण मात्रा में मिलाना चाहिए, मीन्स जितने आपकी कल्क की मात्रा है उससे द्विगुण आपको मात्रा में क्या है मिलाना है ये द्रव्य।
और अगर आप शर्करा और गुड़ अगर मिलाना चाह रहे हो तो समान अवस्था में, मीन्स जितना कल्क है उसकी क्या है इक्वल क्वांटिटी में आपको मिलाना चाहिए। और अगर आप कोई द्रव पदार्थ मिला रहे हो तो आपको चतुर्गुण अवस्था में या चतुर्गुण मान में क्या है आपको मिलाना चाहिए, 4 गुना आपको क्या है मिलाना चाहिए। सो वंस अगेन सेवरेता इज द सेम। सो थर्ड इज द क्वाथ, दैट इज डिकॉक्शन, और आप हिंदी में उसको क्या है काढ़ा भी जो कहते हैं। तो इसके निर्माण के लिए जो रेशो है औषधि द्रव्य का और जल का, तो सारंगधर संहिता में बताया आचार्य सारंगधर ने सामान्य नियम बताया है 1:16, मीन्स एक पार्ट आपको औषधि द्रव्य लेना है और उसका 16 गुना आपको क्या है जल लेना है, और उसको अग्नि पर उबाल कर कितना रिड्यूस कर लेना है उसको अप टू 1/8, मतलब उसका जो 8वां भाग है वो क्या है आपको शेष रखना है। ओके और जो अगर दूसरा अगर आचार्य यादव जी त्रिकम जी की अगर ओपिनियन की बात करते हैं तो उन्होंने बताया है कि जो क्वाथ निर्माण के लिए जो जल की जो मात्रा है दैट डिपेंड्स ऑन द स्वभाव ऑफ द्रव्य, मीन्स जो द्रव्य है वो कैसा है। अगर वो मृदु है द्रव्य तो क्या है 1:4, मतलब जितनी अवस्थित द्रव्य है उसका 4 गुना आपको जल लेना है। और अगर मध्यम अगर स्वभाव का द्रव्य है तो आपको 1:8 लेना है, मीन्स जितना अवस्थित द्रव्य है उसका 8 गुना आपको जल लेना है। और कठिन अगर वो द्रव्य कठिन है तो आपको 1:16 का रेशो आपको लेना है क्वाथ बनाने के लिए। तो इसमें आचार्य ने बताया है कि हम जनरली जो भी क्वाथ बनाते हैं वो मिश्र क्वाथ होता है, मीन्स 2 या 2 से अधिक जहाँ द्रव्य हम यूज करते हैं उसको मिश्र क्वाथ बोलते हैं। तो कोई द्रव्य मृदु होता है, कोई कठिन होता है, कोई मध्यम होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये है कि जो मध्यम मार्ग जो आपका 1:8 है, तो मिश्र हम कोई भी क्वाथ बनाते हो तो इसमें कई प्रकार के द्रव्य होने के कारण हम एक जर्नल जो बीच का रास्ता हम निकाल लेते हैं दैट इज 1:8, ठीक है। तो हम जनरली 1:8 का रेशो लेकर और उसको रिड्यूस्ड अप टू 1/4 मीन्स उसका चतुर्थांश हम क्या है अग्नि पर उबाल कर शेष रख लेते हैं। सो नेक्स्ट है उपकल्पना, मीन्स क्वाथ की उपकल्पना है। तो क्वाथ की उपकल्पना 6 है। सो औषध सिद्ध पानी है, प्रमथ्य, उष्णोदक, लाक्षारस, क्षीरपाक एंड मांस रस। तो ये आपकी क्वाथ कल्पना की उपकल्पना है। सो नेक्स्ट इज द पर्याय। तो जो क्वाथ के जो पर्याय है दैट इज श्रित, निरीह और कषाय, ये इसके पर्याय है। उसके बाद है मात्रा। तो जो क्वाथ की मात्रा है दैट इज 2 पल, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू आचार्य सारंगधर, और 1 पल है दैट इज अकॉर्डिंग टू आचार्य यादव जी, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट अनुपान है। तो अनुपान के लिए मैंने वंस अगेन यहाँ पर एम ए लिखा है, मीन्स नॉट एप्लीकेबल, क्यों जो आपका क्वाथ है वो भी क्या है लिक्विड अवस्था में है, तो ऐसा जिसको कोई फर्दर अनुपान के साथ लेने की जरूरत नहीं होती है। इसको क्या है इंडिपेंडेंटली औषधि के रूप में क्या है उपयोग किया जाता है, या वंस अगेन ये कहिए कि दूसरे जो औषधि द्रव्य है या जो दूसरी औषधि कल्पनाएं होती है उनके अनुपान के रूप में क्या है क्वाथ को उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी कल्पना का अगर और उपयोग देखना है तो वो आप पहले वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है हर कषाय कल्पना का मैंने उपयोग आपको बताया है। ओके नेक्स्ट है प्रक्षेप द्रव्य। तो अगर क्वाथ कल्पना में अगर शर्करा या मधु अगर मिलाना हो आपको तो वो क्या है दोष के अकॉर्डिंग आचार्यों ने बताया है कि अगर वातज दोष के लिए अगर आप शर्करा मिला रहे हो तो आपको 1/4 मिलानी चाहिए। अगर पित्तज के लिए मिला रहे हो तो 1/8, और अगर कफज दोषों के लिए अगर शर्करा मिला रहे हो तो 1/16 आपको क्या है मिलानी चाहिए। और अगर आप मधु मिला रहे हो तो उसको क्या है ट्विस्ट कर देना है, मीन्स अगर वातज रोग है और अगर मधु मिला रहे हो तो 1/16 पार्ट आपको मिलाना चाहिए। और पित्तज रोग में 1/8 है और आपका कफ में क्या है 1/4 पार्ट आपको क्या है मिलाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई त्रिकटु, शिलाजीत, हींग, क्षार, लवण, जीरक, अगर ऐसा कोई भी द्रव्य अगर आप प्रक्षेप के तौर पर मिला रहे हो तो आपको 1 शाण दैट इज 3 ग्राम की मात्रा में मिलाना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप दुग्ध, घृत, तेल, गुड़, मूत्र या कोई अगर अन्य अगर द्रव पदार्थ मिला रहे हो तो आपको 1 कश दैट इज 12 ग्राम की मात्रा में आपको मिलाना चाहिए। सो वंस अगेन सेवरेट ऑफ द विल बी सेम। ओके जो फोर्थ है दैट इज हिमत, हिमा और द कोल्ड इन्फ्यूजन। तो जो हिमा में कल्पना के लिए जो द्रव्यों का जो जल का जो रेशियो दैट इज 1:6, मीन्स आप जितना औषधि द्रव्य ले रहे हो उससे 6 गुना आपको क्या है जल लेना है। कैसा जल? शीतल जल, ठीक है, ठंडा जल आपको लेना है इसके लिए। और जो उपकल्पना है वो है मंथ कल्पना, पानक कल्पना और उदक कल्पना। तो यहाँ पर मैंने अभी जो बताया था तंडुलोदक के लिए जो एक यहाँ पर एक्सेप्शन है वो क्या है कि जो तंडुलोदक इज नथिंग बट उदक कल्पना ओनली,
ठीक है। तो उदक कल्पना के एग्जाम्पल के तौर पर भी हम तंडुलोदक की ही स्टडी करते हैं। तो ये है इसकी कल्पना। लेकिन आचार्य शारंगधर ने जो तंडुलोदक है वो स्वरस कल्पना के अंतर्गत बताया है, लेकिन जो उसमें हम उपयोग करते हैं वो क्या है, शीत जल उपयोग करते हैं, इसीलिए उसको हिम कल्पना के अंतर्गत भी रखा गया है। तो ये दोनों भी ओपिनियन है कि जो आपका तंडुलोदक है वो स्वरस कल्पना के अंतर्गत भी है और आपका वो उदक कल्पना के अंतर्गत भी आता है, जो हिम कल्पना की क्या है, उपकल्पना है। ठीक है। सो इसकी मात्रा है दैट इज 2 पलन। सो अनुपान है दैट इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि आपका जो हिम कल्पना है दैट इज ऑल्सो इन द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड अवस्था में होता है वो। ठीक है। और जो प्रक्षेप द्रव्य है दैट इज सेम एज द क्वाथ है, मीन्स जो क्वाथ में जो आपने प्रक्षेप द्रव्य मिलाया वो सेम आपको हिम कल्पना में मिलाना है। एंड सेवरेट अवधि इज ऑल्सो सेम। सो नेक्स्ट है दैट इज फांट और हॉट इन्फ्यूजन। ठीक है। सो हॉट इन्फ्यूजन है, उसमें आपका जो औषध और जो जल का जो मान है, जो अनुपात है दैट इज 1:4, मीन्स आप जितनी औषधि द्रव्य ले रहे हो उसका 4 गुना आपको क्या है, जल लेना है। नेक्स्ट है उपकल्पना। तो फांट की उपकल्पना के रूप में किसी कल्पना का वर्णन नहीं किया गया है। उसके बाद में है मात्रा। सो जो मात्रा है वो इसकी भी मात्रा 2 पल है। ठीक है। अनुपान इज द Na एंड जो प्रक्षेप द्रव्य है वो भी क्या है, सेम एज द क्वाथ कल्पना। ओके। और जो सेवरेट अवधि है दैट इज ऑल्सो सेम 1 प्रहर। सो ये आपका क्या है, पंचविध कषाय कल्पना के एक मैंने फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है, तो इसमें आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो विद दिस योर टोटल एस्पेक्ट ऑफ पंचविध कषाय कल्पना हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू। Okay students, I hope you have taken screenshot of last chart. So here again I have make another chart that include the विभिन्न औषध कल्पनाएं। मीन्स जो औषध कल्पनाएं हैं वो टोटल कितनी होती है, कौन कौन से आचार्यों ने कितनी बताई है। So in that I have tried to compare here total 6 acharyas opinion I have tried to mention here. In that first is the आचार्य चरक। सो आचार्य चरक ने पंचविधा कषाय कल्पना का कंसेप्ट बताया है। उन पंचविधा में कौन कौन सी है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम एंड फांट। सो नेक्स्ट है आचार्य सुश्रुत। जो आचार्य सुश्रुत ने है वो षड्विध कषाय कल्पना का कंसेप्ट बताया है। तो इसमें स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम एंड फांट ये 5 तो सेम ही है, लेकिन उन्होंने क्या है जो 6th है दैट इज क्षीर पाक, उन्होंने क्या है अलग से ऐड करके षड्विध कषाय कल्पना का कंसेप्ट बताया। जो थर्ड है दैट इज आचार्य वाग्भट। तो आचार्य वाग्भट ने अगेन पंचविध कषाय कल्पना का ही कंसेप्ट बताया है, मीन्स उन्होंने आचार्य चरक को ही क्या है फॉलो किया है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम एंड फांट। सो नेक्स्ट इज द आचार्य शारंगधर। सो आचार्य शारंगधर ने भी वंस अगेन क्या है पंचविध कषाय कल्पना का ही कंसेप्ट बताया है, दैट इंक्लूड स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम एंड फांट, मीन्स सेम एज आचार्य चरक एंड आचार्य वाग्भट। नेक्स्ट है आचार्य रावण। तो आचार्य रावण ने भी पंचविध कषाय कल्पना का ही कंसेप्ट बताया है, लेकिन ये जो पंचविध कषाय कल्पना ये थोड़ी अलग है। तो इसमें उन्होंने इंक्लूड किया है कल्क, चूर्ण, रस, तेल एंड अर्क। सो अर्क इज द फर्मेंटेड, जो नॉट फर्मेंटेड, आपकी जो डिस्टिल्ड जो प्रिपरेशंस होती है उन्होंने क्या है वो उसको मिलाकर टोटल 5 प्रकार की क्या है पंचविध कषाय कल्पनाएं बताई हैं। और जो नेक्स्ट है और जो लास्ट है दैट इज आचार्य कश्यप। सो आचार्य कश्यप ने टोटल 7 मीन्स सप्तविध कषाय कल्पना का क्या है कंसेप्ट बताया है। तो सप्तविध कौन कौन सी है, इन दैट फर्स्ट इज द चूर्ण, सेकंड इज द शीत, थर्ड इज द स्वरस, फोर्थ इज द अभिशव मीन्स संधान कल्पना, एंड फिफ्थ इज द फांट, सिक्स्थ इज द कल्क एंड सेवंथ इज द क्वाथ। ठीक है। तो इस चार्ट में ये है कि कौन से आचार्य ने कितनी आपकी औषध कल्पनाएं बताई है। तो इन सभी के अंदर जो आचार्य चरक ने जो पंचविध कषाय कल्पना का जो कंसेप्ट बताया है, या जो आचार्य चरक के द्वारा जो पंचविध कषाय कल्पनाएं बताई गई है, ये ही क्या है प्राथमिक कल्पनाएं हैं। इन्हीं को ही क्या है आधारभूत कल्पनाएं या इन्हीं को ही क्या है मौलिक कल्पनाएं कहा गया है, क्योंकि बाकी सभी कल्पनाओं का इन्हीं कल्पनाओं के अंदर क्या है अंतर्भाव हो जाता है, समावेश हो जाता है। So you can take the screenshot of this chart also. So with this, thank you, because your all concept of the पंचविध कषाय कल्पना और अलग अलग कितनी कल्पनाएं कौन कौन से आचार्यों ने बताई है that has been completed. Okay, thank you.